दोस्तों, रक्षाबंधन पर अपने भाई को गलती से भी ये राखी कभी मत बांधना। और अगर आपने ऐसा किया तो आपके भाई के ऊपर संकट आ सकते हैं, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप ऐसी राखी बांधने के बाद उसे बचा भी नहीं पाएंगे, उसका बुरा समय शुरू हो सकता है। जाने रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, भाई बहन के पवित्र रिश्ते, रक्षाबंधन का त्योहार। इस साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा बुधवार 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 पर शुरू होगी और गुरुवार 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक रहेगी। 30 अगस्त को भद्रा भी लग रही है और रात 9:01 पर समाप्त होगी। इसका मतलब है कि राखी बांधने का शुभ समय 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद ही शुरू होगा। लेकिन जो लोग रात 9:01 के बाद राखी नहीं बांध सकते हैं, वे अगले दिन यानी 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इसी समय पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। ऐसे में पूरे 31 अगस्त को राखी बांधी जा सकती है। दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने भाई से सच्चा प्यार करते हैं तो 1 लाइक जरूर करना। भाई के लिए 1 लाइक तो बनता है। आपको बता दें, इस त्योहार का बहनों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ये त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला। ये त्योहार हर भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। इस दिन बहन अपने छोटे और बड़े भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन मांगती है। लेकिन क्या आपको पता है, कई लोग जाने अनजाने में गलत राखी खरीद लेते हैं और गलत राखी बांध देते हैं, जिसके कारण आपके भाई का बुरा समय शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसी राखी खरीदने से बचिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, प्लास्टिक की राखी। शास्त्रों की माने तो प्लास्टिक की राखी अपने भाई को कभी भूल से भी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जानवरों के शरीर से बनकर आती है और प्लास्टिक किसी भी शुभ मुहूर्त पर इस्तेमाल करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और इससे आपके भाई को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऐसी राखी बांधने से बचें। दोस्तों, नंबर 2, काली राखी। एक बहन को अपने भाई को कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त पर काला रंग बहुत ही अशुभ माना जाता है, ऐसा करना उचित नहीं। और अगर आपने गलती से भी अपने भाई को काले रंग की राखी बांध दी तो उसका अशुभ समय शुरू हो जाएगा। उसके साथ इतना बुरा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आपके भाई का सर्वनाश हो जाएगा और वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। दोस्तों, नंबर 3, धर्म शास्त्रों की माने तो रक्षाबंधन की पूजा तक भाई और बहन को भूखे पेट रहना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि खाली पेट पूजा करने से भाई और बहन की पूजा सफल होती है और भाई बहन का प्यार और मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि इस समय बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है ताकि उसकी उम्र लंबी हो जाए। भाई भी अपनी बहनों के लिए व्रत रखते हैं, ऐसे में किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आप चाहती हैं कि आपका भाई तरक्की की ओर बढ़े और उसको किसी की बुरी नजर ना लगे और बल्कि उसकी उम्र और बढ़ती चली जाए, तो करें ये काम। खास रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के लिए अपने हाथों से बना खाना और मीठी खीर जरूर खिलाएं। भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। भाई को भूखे पेट घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई को चाय पिला सकते हैं, मीठी सेवियां खिला सकते हैं। अगर यह भी चीज ना हो तो अपने ही हाथों से भाई को मिठाई खिलाएं। दोस्तों, रेशम की बनी राखी ही अपने भाई की कलाई पर बांधें। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका भाई सब कुछ प्राप्त कर सकता है। धन दौलत रुतबा पैसा सब कुछ हासिल हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान भी आप अपने भाई को रक्षा सूत्र यानी राखी कलाई पर बांध सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप देवी देवताओं को स्पर्श ना करें। अगर आपको भगवान को राखी बांधनी हो तो आप किसी और से बंधवा सकते हैं, लेकिन आप ना बांधें। आप केवल अपने भाई की कलाई पर ही राखी बांधें। रक्षाबंधन अगर गुरुवार का पड़ जाए तो गुरुवार को घर में केले लाना चाहिए, लेकिन केले कभी खाना नहीं चाहिए। गुरुवार को केले खाने से गुरु कमजोर होता है। भाई को केले दे सकते हैं, लेकिन इस दिन केले नहीं खाना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में गलती से भी भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। एक दिन गलती से रावण की बहन ने रावण को राखी बांध दी थी। उस वक्त भद्रा का साया चल रहा था और इसी कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसीलिए भद्रा में लोग राखी बांधने से बचते हैं। दोस्तों, मान लीजिए
अगर आपका भाई आपके पास ना हो तो ऐसे में आप भगवान गणेश को राखी बांध सकते हैं, भगवान कृष्ण को राखी बांध सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी को भी आप अपना भाई मानते हैं उसे आप रक्षा सूत्र यानी राखी बांध सकते हैं। लेकिन याद रहे, जिस किसी को भी आप राखी बांध रहे हैं, फिर चाहे वो आपका भाई हो या कोई गैर, उस व्यक्ति को गलती से भी उस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, उल्टा बहन को पाप लग जाता है। दोस्तों, हमारे वेदों में स्पष्ट बताया गया है कि पहली राखी ईश्वर की कलाई पर बांधना चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी देवी देवता में अपनी आस्था रखते हैं, आप उनकी कलाई पर रखी अवश्य बांधें। लेकिन शास्त्रों में माना जाता है कि पहली राखी भगवान गणेश को ही बांधी जाती है। अभी ही राखी का महापर्व मनाया जाता है। इससे भाई पर जो भी अड़चनें आती हैं, भगवान गणेश अपनी कृपा दृष्टि से शुभ मंगल बना देते हैं। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भाई को कभी भी बहन ससुराल राखी बंधवाने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि बहन को अपने भाई के घर राखी बांधने जाना चाहिए। अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो अपशगुन माना जाता है, घोर अनर्थ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि बहन अगर किसी संकट में हो तो भाई को राखी बांधने या अपना कर्तव्य निभाने जरूर जाना चाहिए। इसे भी शुभ और मंगलकारी माना जाता है। बहन से मिलने उसके ससुराल एक बार जरूर जाना चाहिए। इससे दोनों में, भाई बहनों में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, भाई के जब आप राखी बांधे तब आपका भाई जो भी अपनी इच्छा के अनुसार आपको दे, आपको खुशी खुशी ले लेना चाहिए। भाई को भी अपनी मान मर्यादा में रहते हुए बहन के लिए उपहार जरूर लाना चाहिए। आप दक्षिणा भी बहन को दे सकते हैं। बहन को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में सुखों की, अनधन की कमी कभी नहीं आने देती। दोस्तों, अगर आपने कई सालों से अपने भाई को राखी नहीं बांधी है और भाई भी नहीं चाहता अपने राखी बंधवाना और आप चाहते हैं उसको राखी बांधना, तब आप ऐसी स्थिति में राखी ना बांधें तो ही अच्छा है। राखी जब एक बार छूट जाती है तो दोबारा नहीं बांधी जाती। लेकिन हां, ऐसी स्थिति में बांधी जा सकती है जब आप अपने भाई को शुरू से ही राखी बांधती चली आ रही है। फिर चाहे आप अपने भाई के ना बांधती हो और अपने भाई के नाम से भगवान के बांध रही है, तो ऐसी स्थिति में जब आपका भाई आए तब आप उन्हें राखी बांध सकते हैं। लेकिन ऐसी राखी छूटती नहीं है। ऐसा रिश्ता बहन भाई का बना रहता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तीनों में से एक भाई आपके पास है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप अपने एक भाई की कलाई में 2 भाइयों का नाम लेकर तीनों राखियां उसकी कलाई पर बांध सकते हैं। इससे भगवान की कृपा से आपके दोनों भाइयों की कलाइयों पर राखी बंध जाएगी और राखी भी नहीं छूटेगी। और जब आपका भाई आपके पास आ जाए, तब आप ऐसी स्थिति में जब रक्षाबंधन फिर से आएगा, तब आप प्यार से राखी बांध सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन पर खीर जरूर खाना चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है और मीठे पकवान घर में बनाना चाहिए। इस दिन पक्का खाना घर में बनाना बहुत ही शुभ माना जाता। पूरी, कचौड़ी, हवा चने की सब्जी, आलू की सब्जी, कड़ी पकोड़ा आदि घर में बनाना चाहिए और प्यार से अपने ही हाथों से एक निवाला भाई को जरूर खिलाना चाहिए। इससे भाई को कामयाबी मिलती है और यमराज आपके भाई को लंबी उम्र की प्राप्ति प्रदान करते हैं। रक्षाबंधन पर घर घर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए गलती से भी इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं बनना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। समस्त 33 कोटि देवी देवता भाई बहन के अटूट रिश्ते को आशीर्वाद देने आते हैं। इसी कारण घर में लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, दारू, धूमपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने भाई से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। भगवान कृष्ण सदा आपके भाई पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे।